मैम एक बात पूछूं, आपकी सैलरी तो 70,000 है लेकिन आप उड़ाती लाखों में है। मतलब इतने सारे पैसे आते कहाँ से आपके पास? देखो, सरकारी ऑफिसर्स के खर्चे ना उनकी सैलरी से नहीं बल्कि ऊपर की कमाई से होते हैं। ऊपर की कमाई मतलब? ऊपर की कमाई मतलब रिश्वत। तुम नए नए आए हो ना, अभी 10 मिनट के अंदर तुम्हें लाखों रुपए कमा कर दिखाती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर आओ। ऐसे करता हूँ मैं। हाँ जी मैम। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अभी की अभी रोक दो। कंस्ट्रक्शन रोक दो? पर क्यों? मतलब ये कि मैं इस एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेड हूँ। कौन से एरिया में कौन सी बिल्डिंग बनेगी ये सिर्फ मैं डिसाइड कर सकती हूँ, और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारी ये बिल्डिंग इस एरिया में नहीं बन सकती। मैंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और बहुत सारा लोन भी ले रखा है। अगर ये बिल्डिंग नहीं बनी तो मेरा करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा, और वैसे भी ये बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास सारे परमिशंस हैं। देखो, परमिशन तुमने पिछले ऑफिसर से लिए थे, मुझसे नहीं। अगर चाहते हो कि मैं परमिशन ग्रांट करूं तो फिर एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये बिल्डिंग बनती रहे तो तुम्हें मेरी थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा? मैं कुछ समझा नहीं। साइड पर आओ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ना रुके तो मेरे ऑफिस में 1 लाख रुपए भिजवा देना। मैडम 1 लाख? मैंने आपके पहले ऑफिसर्स को भी पैसे दिए और अब आप? तो वो 1 लाख रुपए तुमने पिछले ऑफिसर को दिए थे, मुझे तो नहीं दिए ना। अगर चाहते हो कि मैं परमिशन ग्रांट करूं तो मेरे ऑफिस में 1 लाख रुपए भिजवा देना, वरना इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के ऑर्डर देने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है मैडम, आपके ऑफिस में पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर मुझे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ, उधर काम शुरू करो, मैं आता हूँ। मिस्टर विनीश, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑर्डर्स है, इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को अभी के भी रोक दीजिए। क्या? ये क्या कर रहे हो आप? और कुछ दिन पहले आप भी तो आए थे मैडम के साथ, और आपने भी देखा था मैंने मैडम को 1 लाख रुपए रिश्वत दी। अब उसके बदले मैडम ने मुझे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए परमिशन भी दी थी, और अब ये? देखिए सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें पीछे से ऑर्डर्स आए और हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे में बुलडोजर आएगा और आपकी इस पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश कर देगा। अगर 1 घंटे में कुछ कर सकते हैं तो इट्स ऑन यू। ठीक है, मैं मैडम से बात करता हूँ। मैडम ऑफिस होंगी ना? मैडम, आपका पीए आया था और वो बिल्डिंग गिराने की बात कर रहा था, लेकिन हमारी बात तो हो चुकी थी ना मैडम, और मैंने आपको रिश्वत के 1 लाख रुपए भी दिए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ हमारी बात हो चुकी थी, पर फिर भी मैं तेरी बिल्डिंग को गिराऊंगी। लेकिन क्यों मैडम? अब आप ये सब क्यों कर रहे हो? देख, मैंने जानबूझकर अपने पीए को तेरे पास भेजा था ताकि तू मजबूर हो जाए मेरे पास यहाँ आकर बात करने के लिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मैंने तुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि तेरी बिल्डिंग तो करोड़ों की है ना, उसके लिए 5 लाख की रिश्वत तो लगेगी। तो अगर तू चाहता है कि तेरी करोड़ों की बिल्डिंग का नुकसान ना हो तो मुझे 5 लाख रुपए रिश्वत दे। मैडम देखिए, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। मैंने आपके कहने पे आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत दी, और आप अब 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही हैं। देख, मेरे सामने बहस मत कर। तू मेरी पावर को जानता नहीं है। मैं जिस पोजीशन पर हूं ना, एक कॉल करूंगी और तेरी करोड़ों की बिल्डिंग का नुकसान हो जाएगा। अब तू डिसाइड कर ले, 5 लाख रुपए रिश्वत या करोड़ों की बिल्डिंग। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा कुछ मत करिए। कल तक आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद मेरे काम में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। 1 सेकंड रुक, बैठ। ये रहे तेरे 1 लाख रुपए। नहीं चाहिए ये रिश्वत, और ना ही वो 5 लाख रुपए। मैं कोई रिश्वतखोर नहीं हूं। ये क्या कह रहे हो मैडम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। तुम्हारे पास लाखों रुपए मुझे रिश्वत देने के लिए, लेकिन वो जो मजदूर तुम्हारी साइट पर दिन रात काम कर रहे हैं मेहनत से, उनकी दिहाड़ी देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो मैडम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी साइट पर एक रमेश अंकल काम करते हैं, जिन्हें पिछले 2 महीने से तुमने उनकी तनख्वाह नहीं दी है। उनके घर के खर्चे कैसे चल रहे कुछ अंदाजा है तुम्हें? उनकी एक छोटी सी बेटी है जो पिछले 2 महीने से बीमार पड़ी है, उसकी दवाई तक लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है।
जी जी बिल्कुल आइए, मिलते हैं शाम को। हाँ अरे बाबूजी, अच्छा हुआ मुझे आप यहीं मिल गए। दरअसल ना मेरी बेटी बीमार है, आपने मेरे 2 महीने की दिहाड़ी के पैसे नहीं दिए अभी तक। आप मेरे पैसे दे दो ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। मैं हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी आपके, मेहरबानी करके आप मेरे पैसे दे दीजिए। अबे ओ नाटक मत कर, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। क्या हुआ 2 महीने तुम लोगों की दिहाड़ी नहीं दी तो? इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ, तुम लोगों के पैसे लेके भागूंगा? जाके काम कर, मिल जाएंगे तेरे पैसे। जिस रमेश अंकल की मैं बात कर रही हूँ, उनकी पत्नी मेरे घर पे काम करती है। वो बेचारी उस दिन रो रो कर मुझसे कुछ पैसे उधार मांग रही थी। मैंने पूछा उनका पति क्या करता है, तो उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी साइट पर पिछले 2 महीने से मजदूरी कर रहा है, और वो जब भी तुम्हारे पास आके अपनी तनख्वाह मांगता है तुम उसे जलील करके भगा देते हो। तुम्हें शर्म आती है? वो बेचारे गरीब लोग, उनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? उनकी बेटी जो बीमार पड़ी है, उसकी दवाई तक लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तुम जैसे लोगों की ना नियत ही खराब है। तुम्हारे पास लाखों रुपए रिश्वत देने को है, लेकिन उन बेचारे गरीबों की तनख्वाह देने के लिए तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। वो बेचारे दिन रात मेहनत करके तुम्हारी बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? उन्हें खुश तक नहीं रख पा रहे। खुश रखने की तो दूर की बात है, उन्हें उनकी मेहनत की दिहाड़ी भी नहीं दे सकते तुम। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। तुम जैसे लोगों की ना बिल्डिंग गिरा ही देनी चाहिए। ये रिश्वत के पैसे मुझे नहीं चाहिए। ये पैसे ले जाकर उन गरीबों में बांटो, उन्हें उनकी तनख्वाह दो, ताकि उनके घर के खर्चे चल सके। मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कभी मजदूर की वैल्यू नहीं की। ये तक नहीं सोचा कि अगर वो नहीं होंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। लेकिन आज आपकी वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऑफिसर्स देखे, लेकिन आज आप जैसी ईमानदार ऑफिसर्स देख के मुझे गर्व हो रहा है। सल्यूट करता हूँ मैम आपको। और आज से मैं किसी मजदूर की दिहाड़ी नहीं रोकूंगा, इवन उनको एडवांस में पेमेंट करके रखूंगा। मुझे माफ़ कर दें मैडम।